जैसा कि आप देखो कि इसमें क्वेश्चन पेपर है 10th क्लास का, 10th बोर्ड का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। डी सेट है, ये डी सेट है। इसमें 24 पेज है, 24 पेजेस हैं टोटल। बच्चे के सामने अगर गलती से ऐसे इस तरह खुल जाए तो ये वाला क्वेश्चन बुक में कहीं पर भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बुक में कहीं पर भी नहीं है। अब सरकार पूछ रही है बच्चों से इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा तो घबरा जाएगा कि ये तो बुक में ही नहीं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं पूरा साल भर। तो ये सरकार में से आंसर पूछ रही है। जिसने पेपर बनाया वो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे, जो कि बुक में ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है। बच्चा तो यही सोचेगा ये 4 नंबर का आया हुआ। तो फ्री के 4 नंबर बच्चे को डरा के खत्म कर देना। फिर ये क्वेश्चन इधर तो इंग्लिश में है, इधर यही क्वेश्चन इधर हिंदी में है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्यों ना हिंदी वाला अलग कर दो पोर्शन, इंग्लिश वाला अलग कर दो। क्यों ऐसा करा गया कि एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में बच्चा कंफ्यूज रहता है। उसको अपने 12 पेज मिल जाए हिंदी मीडियम वाले को, 12 पेज इंग्लिश मीडियम वाले को अपने मिल जाए, तो 12 पेज का बन जाए जो भी बनना है उसका। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन जो है ना बुक में होना चाहिए। बच्चा कहाँ से सॉल्व कर देगा ये। फिर उसके बाद ये और खोलता रहेगा बच्चा पेपर। फिर ये वाला क्वेश्चन बुक में कहीं पर भी नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर का है। 4 और 3 7 नंबर हो गए। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, ये बुक में कहीं पर भी नहीं है, 2 नंबर हो गए। 7 और 2 9 नंबर हो गए। और ये 26 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का, ये वाला बुक में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है बुक में। बेसिक का पेपर है, बच्चों से बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। कहाँ है बच्चों के पास ये क्वेश्चन? बुक में ही नहीं है कहीं पर भी। फिर उसके बाद करते करते जी ये फिर असर्शन और रीजनिंग, ये बुक में कहाँ है ये क्वेश्चन? ये हिंदी में है, ये इसकी इंग्लिश, ये हिंदी, ये उसकी इंग्लिश। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बना रखा है। बच्चा पहले ये समझेगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद उसका आंसर बना के सोच के करे। इतना तेज बच्चे का माइंड सोच लिया कि बच्चा पता नहीं कहाँ से अंतरिक्ष से उतरा हुआ है। तो ये असर्शन और रीजनिंग और वो जो केस स्टडी वाला ये वाला क्वेश्चन है, केस स्टडी किस लिए रखी हुई है? या तो बुक में भी 2 बुक में है ही नहीं है। ये असर्शन और रीजनिंग 2 नंबर के ये हैं, ये भी कहीं पर भी बुक में कहीं है ही नहीं है। तो ये 11 नंबर हो गए आपके सामने, ठीक है जी। और ये 12 नंबर, ये एक ये वाला चित्र बना के दे दिया बच्चे को, ये बुक में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये बुक में क्वेश्चन है नहीं है और यहाँ इसमें पेपर में आए हुए हैं, बच्चा कैसे करेगा? और ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन इस साइड पे ये वाला है, ये वाला 2 नंबर का, 3 नंबर का ये वाला है, और एक 2 नंबर का ये वाला है। तो ये 15 नंबर का पेपर कैसे बच्चे, कितना मुश्किल है बच्चे के लिए कि ये करना पूरा का पूरा। मतलब ये वाला देखिए क्या कौन से क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13, 19 एक नंबर वाले हैं, 20 भी 1 नंबर वाला है, 25 क्वेश्चन नंबर, 26 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नंबर वाले हैं, 30 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर वाला है, 38 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये 15 नंबर के टोटल मार्क्स हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, पूरा सिलेबस से बाहर है ये 15 नंबर। मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज रिक्वेस्ट सुनो हमारी बात। पूरे हरियाणा के बच्चों के बेसिक पेपर का सवाल है, मैथ्स का। बच्चों को वैसे भी मैथ से डर लगता है, क्यों ना एक नॉर्मल से फार्मूलों वाले क्वेश्चन होते, क्यों ना मैथ में से ही क्वेश्चन दे देते। या ये देना है ना सेशन रीजनिंग और ये जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन देने मैथ में ही होने चाहिए ना। फिर ये मैथ में है ही नहीं है, ठीक है जी। मैथ में क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पर डाली जा रहे हैं। क्या चाहते हैं बच्चों को, कैसे क्या चाहते हैं? पिछले साल भी 10 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए, इस साल भी 10 नंबर 15, इस बार 15 नंबर ग्रेस मार्क्स आपके सामने है। इनको बुक में से ढूंढ के कोई दिखा दे, हम मांगेंगे नहीं, एक भी नंबर ग्रेस मार्क्स नहीं मांगेंगे, ठीक है जी। ये पूरे हरियाणा के बच्चों का सवाल है। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय चेयरमैन साहब, माननीय डायरेक्टर साहब के कानों तक ये बात पहुंचे, उनकी आंखों के सामने ये बात पहुंचे, ताकि वो बच्चों की मदद करें। और
अधिकारियों से बोलें कि आगे से इस तरह का पेपर ना बनाए जो बुक में ना हो, ठीक है नहीं। या तो रेलिवेंट ही हो ना कि चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दी वो अलग बात है, यहाँ तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दी कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेलिवेंसी ना हो। ये बुक में ही नहीं है, कहीं पर ओरिजिनल दे दिया, केस स्टडी कहीं बुक में ही नहीं है। बुक जो सरकार ने लगा रखी है उसी में से बेसिक पेपर बन रहा है, उसी में से स्टैंडर्ड का पेपर बन रहा है। अब दोनों पेपर एक ही बुक में से बन रहे हैं, टीचर अपनी नॉलेज झाड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि 14-15 साल का बच्चा क्या करेगा उसमें। 14-15 साल का बच्चा क्या करेगा उसमें जो बुक में ही नहीं है। छोटा बच्चा डर गया वो, ठीक है जी। तो मेरे को उम्मीद है सरकार से, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो दुनिया भर के लोगों के पास पहुंचे ताकि बच्चों को कभी दिक्कत ना आए मैथ्स में, बच्चों का इंटरेस्ट बने इस चीज सब्जेक्ट में। और मुझे उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब हमारी ये बात सुनेंगे और ये 100% ये मामला सोल्व होएगा। और इसका कुछ ही दिनों में आपको ये सुनने को मिलेगा कि सब संज्ञान में लिया गया उन्होंने और इस पे कोई ना कोई पॉजिटिव बच्चों को रिस्पॉन्स मिला है। धन्यवाद, जय माता दी, थैंक यू। मैं नवनीत शर्मा, यमुनानगर से, ठीक है जी, थैंक यू, जय माता दी।